अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज हम गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु वंदना की नोटेशन को करते हैं। आइए सबसे पहले हम नोटेशन को करते हैं, उसके बाद आगे की बातें थोड़ी सी करते हैं। भाई सबसे पहले लागी लगन गुरु चरणन की, नी पा नी सा रे रे मा गा रे रे सा, नी पा नी सा रे रे मा गा रे रे सा। एक बार फिर से नी पा नी सा रे रे मा गा रे रे सा, मोहे लागी लगन। इसमें निषाद जो है कोमल लगेगा और पा, ये सभी स्वर जो है ग्राम सप्तक में है। इधर वाले नी पा नी सा रे रे मा गा रे रे सा, नी पा नी सा रे रे मा गा रे रे सा, पा 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 धा पा मा प ग म रे ग सा। चरणन की गुरु चरणन की, इस लाइन को पा 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 धा पा मा प ग म रे ग सा, पा 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 धा पा मा प ग म रे ग सा, प ग म रे ग सा। चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की। इस प्रकार से मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु
चरणन की। तो ये थी नोटेशन। आगे इसका जो अंतरा है, चरण बिना मोहि नी पा पा नी सा 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 गा 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 मा गा रे सा। फिर से नी पा, नी ग्राम सप्तक, पा ग्राम सप्तक, नी पा पा नी सा 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 गा गा मा गा रे सा। फिर वही पा 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 ध पा म प ग म रे ग सा, पा 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 ध पा म प ग म रे ग सा। हमारे सी शार्प से इसमें ये जो सी शार्प स्वर 1 2 3 4 5 6 पा 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 ध पा म प ग म रे ग सा। बस थोड़ा यही मुश्किल है। जग माया सब सपनन की, मोहे आगे लगन चरणन की। इस प्रकार दोबारा से आ जाएगा। शब्द, अक्षर, शब्द और वाक्य, अक्षर, शब्द और वाक्य के रूप में ज्ञान हमारे चारों तरफ वेव के रूप में बह रहा है। ज्ञान को अगर हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें तो सार्थक है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें स्वर, अक्षर, वर्ण व शब्द से परिचित होना पड़ता है और उसका परिचय हमें एक गुरु करवाता है। ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, ज्ञान स्वयं ये कहता है कि मैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, ज्ञान रूपी जो ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, स्वर अक्षर के रूप में जो ध्वनि के रूप में हमारे चारों तरफ बह रहा है, वेव के रूप में, वो स्वयं कह रहा है कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान स्वयं कह रहा है कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक गुरु के पास जाना होगा। गुरु ही मेरे भेद को खोल सकेगा। क्यों? क्योंकि मैं वेव के रूप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के रूप में मैं सृष्टि में बह रहा हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तमोगुण आता है तो मैं आपका पतन करता हूँ और सतोगुण आता है तो आपके अंदर मैं दिव्य गुणों के रूप में प्रकट होता हूँ। जब रजोगुण आता है तो मैं आपको एक व्यवसायी बनाता हूँ, व्यवसायी या व्यवसाय करने वाला वाणिज्यकार बनाता हूँ। इसीलिए मैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहते हैं कि ईश्वर जो है क्षण में भी है और बण में भी है, लेकिन उसको समझने के लिए विवेक शक्ति की प्राप्ति होती है। गणेश का जब प्राकट्य होता है, वो गणेश का जो प्राकट्य मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में जब करते हैं, तब सही मायने में मानव कहलाता है। और फिर वो तमोगुण से गुजरते हुए, सतोगुण से गुजरते हुए, तमोगुण से गुजरते हुए, रजोगुण से गुजरते हुए सतोगुण को प्राप्त होता है। और सतोगुण को प्राप्त होता है किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। जब गुरु आपके सानिध्य में आएंगे तो वो तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें सामंजस्य करने की आपको शक्ति प्रदान करेंगे। आपका जो विवेक है उसको जागृत कर देंगे। तब आप तमोगुण से होते हुए, रजोगुण से होते हुए सतोगुण को प्राप्त करोगे और नर से नारायण हो जाओगे। तो सृष्टि के अंदर गुरु की आवश्यकता है। गुरु अगर नहीं होगा तो एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता, सभ्य राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।